जो लोकल ऑफिस एम्स बिलासपुर के अंदर है हमें सूचित करे या स्थानीय पुलिस को सूचित करे। That's it. जय हिंद। सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपकी कंपनी एम्स बिलासपुर में है और इतना बड़ा एलिगेशन लगा है आपके ऊपर और आपको आज दिन तक इसका पता नहीं लगा? सर, हमारा जो ऑफिस है वो एम्स बिलासपुर के अंदर काम है। अब ये जो लोग ठगी कर रहे हैं वो बिलासपुर के स्थानीय लोग हैं, आपस में ही एक दूसरे को ठग रहे हैं। कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है। तो सर, अब निजी जीवन में लोग क्या कर रहे हैं उसका हमें कैसे पता होगा? आप मुझे ये चीज बताइए, क्योंकि कंपनी को तो भनक तब लगी जब हमारे पास में कुछ लोग भर्ती के लिए आए कि हमारी 26-27 तारीख को ज्वाइनिंग है। 2 लोग आए तो हमें पता चला कि 2 लोग जब भर्ती के लिए आए कि हमारी ज्वाइनिंग के लिए आपने बुलाया है। जब वो लोग हमारे पास आए तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास तो वैकेंसीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला है कि आप वहां जाइए, आप भर्ती हो जाएंगे। अभी मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा। तो जब हमने उनको बताया कि हमारे पास जो भर्ती नहीं है तो उनको ऐसे ऐसे पता चला कि उनके साथ वो किसी ने फ्रॉड किया है। तो इस तरह से जैसे जैसे कड़ियां खुलती गई तो पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपनी के नाम पे ही लोगों को ठगे जा रहे हैं। मेरा नाम लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कंपनी का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं, एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर रहे हैं। तो मेरी स्थानीय लोगों से, आप सब प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये संदेश है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको कहता है कि आपको मैं एमजे सोलंकी में काम लगवा दूंगा या एम्स के अंदर नौकरी दिलवा दूंगा, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारी कंपनी किसी भी व्यक्ति को रखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेती है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, कंपनी की तरफ से मैं भी अभी आया हूँ इंक्वायरी के लिए यहाँ पे। अभी मुझे 3 से 4 दिन हुए यहाँ पे। मेरा नाम राजीव ओझा है और एज ए एजीएम में वर्किंग हूँ अभी एमजे सोलंकी के अंदर। तो मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि एमजे सोलंकी कहीं पे भी किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं करती है, कोई भर्ती का लेन देन नहीं करती है। ये सब जो भी अगवाई जो भी ये अभी स्टेटमेंट आ रही है हमारे सामने, अभी सोशल मीडिया के थ्रू आई है। हमारे पास ऐसा कोई रिटर्न में, आज तक हमारे पास कोई रिटर्न में ऐसा कोई भी सामान नहीं है जहाँ पे हमारे को लगे। अभी हमारे को या तो प्रेस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ही हमारे को रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी भी। और जैसे ही आई हमारे पास तो हमने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए, जो हमारा कर्मचारी इसमें सम्मिलित था, हमने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। और मैं और यहाँ के लोकल थाना प्रभारी से भी कहूंगा उस पर तुरंत से तुरंत एक्शन ले, जिससे कि ये सारी चीजें उजागर हो और कंपनी का नाम बदनाम और यहाँ के जो स्ट्रीट जो हॉस्पिटल है उसका नाम बदनाम ना हो। क्योंकि ऐसे उम्र से क्या हो रहा है, चीजें किसी व्यक्ति ने करी है। कंपनी में कम से कम 10,000 लोग काम करते हैं और कौन अब जाके बाहर क्या करता है उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल। और कंपनी इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है इसको, बिल्कुल भी। और 0 टॉलरेंस पॉलिसी हमारी कंपनी के अंदर। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सच्चाई का निकालें। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग सच्चाई का निकालें। आप भी अपने तरफ से माध्यम से देखें कि कौन कहाँ सम्मिलित है। और थाना प्रभारी से भी मेरी यही कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिससे कि जल्दी से जल्दी चीजें सामने आ सके। सर, इतना बड़ा संस्थान है ये, इतना बड़ा संस्थान है सर एम्स जो है, इतनी बड़ी कंपनी आपकी, क्या चेक नहीं रखता कोई इसके ऊपर? नहीं, हमारा इन पे प्रॉपर चेक था, परंतु ये सब वारदात यहाँ के लोकल लोग आपस में मिलके कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि हमें तो 26 तारीख को इस चीज की भनक लगी। नहीं, आप एक लोकल का नाम लेकर के, मतलब क्यों लोकल आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो? नहीं, उससे आपकी कंपनी तो आपकी है ना, वो आपका एम्प्लॉई है ना? नहीं सर, हम लोकल्स का नहीं कह रहे सर, हम लोकल्स का कह रहे ना कि लोकल की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लोकल राइट सर। लोकल नाम आए हैं जो कि लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। लोकल का क्या मतलब है? आपकी कंपनी के एम्प्लॉई है ना वो? जिसमें 2 लोग तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, 2 लोग तो एम्प्लॉय ही नहीं है हमारी कंपनी के। आप लोकल को बदनाम मत करो ना, ऐसे कि बोल करके आप अलग हो गए कि हम अलग हैं और लोकल अलग। नहीं सर, मैंने कंपनी का स्टैंड क्लियर करा अभी। मैंने सर कंपनी का स्टैंड क्लियर करा। बात को तो आप मानते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी मानती है कि कंपनी के एम्प्लॉय 420 या धोखाधड़ी का जो पुलिस ने मामला किया है, कंपनी के एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे। सर अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी कर्मचारी के लिए हमने कंपनी की तरफ से एफआई हो रही है। अभी भी किसी ने कोई एफआई नहीं करी, कंपनी ने एक्शन लिया उस पर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज। आपको अगर कहीं डाउट हो, कंपनी ने एक्शन लिया उसके ऊपर।
और कंपनी, मैं आपको बताऊं, अभी भी कंपनी ने एक्शन लिया है। जो भी मेरे को नहीं पता यहाँ पे किसने क्या कंप्लेंट करी है क्या नहीं करी है, हमें जैसे पता चला कंपनी के थ्रू, हमने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी कंपनी की तरफ से हमने उसके ऊपर FIR कराई है। और मैं अभी भी हम कहते हैं कि थाना प्रभारी को जो भी हमारी कंपनी की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम पूरा करने को तैयार है। और हम अपनी तरफ से भी इंक्वायरी कर रहे हैं इंटरनली, हम अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हैं इंटरनली। और जो भी लोग शामिल होंगे उस पर प्रॉपर एक्शन होगा और प्रॉपर लीगल एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हम व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है आपकी कंपनी में, वो व्यक्ति कहाँ है? 3-4 दिनों से आपका एम्प्लॉय कहीं न कहीं आपके रेडिएशन में होगा, मे भी नहीं, उसका व्यक्ति का उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हमने सारे नंबर ऑलरेडी दे दिए हैं थाना प्रभारी को, उन्होंने जितना हमसे जो मांगा हमने दे दिया उनको, उनका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं या जो भी पुलिस वो हमें अभी कोई अपडेशन नहीं है। हम चाहते हैं अभी हम जाएंगे दोबारा आज कि क्या अपडेशन है उस पर हम लेंगे हम लोग और तुरंत कार्रवाई करने के लिए और कहेंगे, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है। इमेज एक बार जब सैल हो जाती है तो वो बनने में बहुत टाइम लगता है सर। देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, इमेज बनने में एक छोटा सा एक एम्प्लॉय है हमारा, ज्यादा बड़ा एम्प्लॉय नहीं, 10,000 लोग हैं हमारे यहाँ पे, और एक छोटा सा एम्प्लॉय बाहर क्या करता है क्या कर रहा है वो उसका अपना पर्सनल मामला है उसके अंदर। हाँ, जैसे हमारे सामने आया है हमने तुरंत एक्शन लिया उस चीज पे और हमने तुरंत एक्शन लेते हुए लीगल कार्रवाई करी है उसके ऊपर। हमने जरा से भी बिल्कुल टॉलरेंस मतलब बिल्कुल भी हमने उसके ऊपर कुछ नहीं दिखाया। हमने तुरंत FIR दर्ज करी है उस पर। यही आपसे बार बार अगेन यही रिक्वेस्ट है कि थाना प्रभारी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके इस पे एक्शन है, जिससे कि हमारी इमेज को धक्का ना लगे, हमारी कंपनी की इमेज को धक्का ना लगे। जिन लोगों ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दी, उनसे भी आपका संपर्क हुआ? क्योंकि अगर सीधा आपकी कंपनी पर आरोप था तो आपने भी उनसे बात करी है कि क्या है और क्या तथ्य हैं उनके पास जिस आधार पर गए हैं, ताकि आपको भी अगर आप बोल रहे हैं कि इंटरनल हमने जांच शुरू करी है तो उसमें सहयोग मिल सके? हाँ, हमने उन लोगों से मिलने की कोशिश की है। वो लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ से 1-2 पर्सन हैं उनको पैसे दिए थे, वो कॉल करते थे हमें कि हमारी अंदर जान पहचान है, हम आपको लगवा देंगे। ऐसा करते हुए कह रहे थे कि वो 7-8 महीने से घुमाए जा रहे थे कि इस महीने आपका काम हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। पानी तो सर से तब ऊपर चला गया जबकि 7-8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, तब उन्होंने आगे एक्शन लिया। भाई पता तो चले कि कहाँ है क्या है, आगे पता भी है कि नहीं है। जब हमारे तक बातें आई तो हमें तो ये चीजें पता ही नहीं थी कि यहाँ किस तरह से क्या कौन खिचड़ी पका रहा है। तो अब मेरी लोकल पुलिस से भी और आप लोगों के माध्यम से यही संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम तक लाएं, पुलिस तक लाएं। जो ऐसे ठग हैं, बिचौलिए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मेरे प्रेस ने ये मामला उठाया था क्योंकि एविडेंस आई थी इसमें 6-7 महीने पहले, लेकिन आप लोगों ने तब तो उचित नहीं समझा इस बात को करना। और बाकायदा उस पर रिकॉर्डिंग थी, किसी की रिकॉर्डिंग थी जिसको उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक किया था। अब भी मीडिया में सार्वजनिक किया गया और अब बल्क में किया गया। बट यू ऑल्सो टुक ओवर 6-7 months to take this an action, to come before the media to make your statement clear. अभी मीडिया के माध्यम से तो हमारे पास, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई मामला नहीं आया था। जैसा कि आप बता रहे हैं मीडिया ने कुछ मैटर फ्लेयर अप किया था या कुछ किया था, मीडिया के माध्यम से 6 महीने पहले SP को कंप्लेंट हुई थी। अच्छा, कंप्लेंट हुई तो थी, यही मेरे केस पास से। तो कोई भी कॉपी नहीं आई सर अभी तक हमारे पास। तो आप सर, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पर्सनली थोड़ी देने जाएगा ये। सर वैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि SP को कंप्लेंट हुई हो, FIR लॉन्च हुई हो और आपकी नॉलेज में आई नहीं बात? ऐसा कैसे हो सकता है? 6 months बिफोर नहीं हमारे पास सेम नहीं, हमारा ये सुपर ही थे। दैट पर्सन। अगर ये FIR तो आपको कंप्लेंट कितनी कंपनी है सर, कितनी कंपनी हमारे पे? वहाँ पे 4 से 5 कंपनियां 4 से 5 काम कर रही हैं। पोस्ट हाँ, वो हमारी नहीं होगी, मे बी दूसरा मैटर होगा सर, अदर मैटर। वो सिक्योरिटी वाले वो नहीं, मैं अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा वो कौन थे कौन नहीं थे, बट वो हमारी कंपनी नहीं थी। नीरज जी, कंपनी के पास इंस्टीट्यूट में अभी तक कितने एम्प्लॉइज हैं वहाँ? अभी हमारे पास 350 के अराउंड हमारे कर्मचारी हैं, MJ सोलंकी के। राइट सर। इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी इसमें सुपर मैनेजर्स की आती है, जी सेकंड कैटेगरी सुपरवाइजर स्टाफ की है, जी। तो उसके बाद कुछ प्लम्बर्स हैं, 4-5 प्लम्बर्स हैं, कुछ माली हैं और बाकी सफाई कर्मचारी हैं। आप क्यों नहीं एक नंबर टाइप में जारी करते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन के, इन केस एनी पर्सन इज बिल्कुल। ऑलरेडी हमने, हमारा एक नंबर है
जो कांटेक्ट पर्सन का नंबर है वो आपने कहा वो मतलब कोई सोशल मीडिया में या कहीं नहीं, है? सोशल नहीं मीडिया सर, में आज नहीं का है। आज का प्रोसेस नोट ही यही है कि आप लोग एक नंबर अभी हम आपको लिखवाते हैं। अभी ऐसे कोई कंपनी का हाँ, नंबर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लीज इसकी कीजिए बात। कि जो नहीं वहाँ तो कैंपस में तो लगाया है। बाकी कैंपस में तो लगा हुआ है कि कोई भी रिव्यू या कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपने भी जैसा देखा होगा और एक हम कैंपस में लगा एक हुआ हम है। एडवर्टाइज का भी नंबर दे रहे हैं आपको, जो सीधा जो आपका वैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर, हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो अब कंपनी का जो चयन प्रक्रिया उसके द्वारा ही होती है। हमारा जो उसमें रखा स्वीपर के लिए तो अभी कुछ फिक्स क्राइटेरियाज नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जो नीडी और गरीब लोग हैं स्वीपर्स के लिए वो रखे जाएं, जो सफाई कर्मचारी है उनको रखें। फिर भी हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, व्यक्ति कम से कम पढ़ा लिखा इतना हो कि उसको अच्छे बुरे की समझ हो, थोड़ा लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आता हो और कहीं उसने हाउसकीपिंग में काम किया हो। स्वीपर्स के लिए यही है। सुपरवाइजर्स के लिए हमारा क्राइटेरिया है होटल मैनेजमेंट होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी कैटेगरी जो हमारी सुपरवाइजर्स के लिए है। सेम कैटेगरी मैनेजर्स के लिए भी है, परंतु उसमें जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है थोड़ा सा बढ़ाया गया है। उसमें हमारा क्या है, जो ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं जो एक्स सर्विस मैन है, थोड़ी सी अगर उनमें डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी कमी अगर थोड़ा आगे पीछे होता भी है तो हम उसको रिलैक्सेशन देते हैं। एक्स सर्विसमैन जो फौजी रिटायर होते हैं लाइक सूबेदार रैंक से रिटायर होने चाहिए या एम्स के अलावा आपकी कंपनी कहाँ काम करती है? वो एजीएम साहब बताएंगे। ये ऑल इंडिया एम्स के देखते हैं सर। आप सिर्फ एम्स बिलासपुर को देखते हैं? मैं सिर्फ एम्स बिलासपुर को ही देखता हूँ। तो यहाँ पे आपने जितने एम्प्लॉइज लगे हैं वो सारे लोकल हैं, अफेक्टेड एरिया के हैं, बाहर से? हमारे पास जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे जिला बिलासपुर से ही हैं, बिलासपुर से ही है। उसमें ज्यादातर मैक्सिमम जो हमारे वर्कर हैं वो कोठीपुरा, नोनी, राजपुरा, ओके, ब्रह्मपुखर, चिल्ला सराउंडिंग के? सराउंडिंग 20 to 30 किलोमीटर दे आर Radius के जो अप भी। डाउन टू देयर होम प्लेस, ओके। राइट सर। कहाँ तो इसको बकायदा एडवर्टाइज किया था, एडवर्टाइज करते हैं आप या डायरेक्ट वहाँ पे वो ले रहे हैं, किसी के थ्रू ले रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट तो हमारी एक बार भर्ती हुई थी जब अच्छा, हमारी उसी टाइम कंपनी पे? शुरू हुई थी। हाँ, उसी टाइम भर्ती हुई थी तो लोकल लोगों को रोजगार दिया था। अब क्या है कि धीरे धीरे कोई छोड़ता है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट करते हैं। करते कोई अगर किसी को अच्छी जॉब लग गई वो छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पे दूसरा इंसान रख दिया, ऐसे ही होता है। तो अब ये जो मामला है ना सर, ये 70 लोगों का है, जैसे एलिगेशन है कि 70 लोग इसमें शिकार हुए। तो हमें 70 लोगों का प्रूफ दिया जाए, कंपनी को प्रूफ दिया जाए कि 70 लोग हैं, क्या उन्होंने पैसे दिए भी हैं नहीं दिए हैं, कौन कौन 70 लोग हैं। मेरे से तो कोई भी सर मिलने के लिए 70 लोगों में एक भी व्यक्ति नहीं आया। कल जो वहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों के पास है लिस्ट और नाम है सर सबके। पंचायत प्रधान ने ये पंचायत किया प्रधान है, के पास है। आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया? हमने तो कांटेक्ट किया उनसे, तो मैं कह रहा हूँ 70 लोग कौन है हमें भी तो बताएं। एक भी व्यक्ति तो मिलने नहीं आया अभी तक। पत्रकार लोग नहीं बताएंगे, वो जिसने मैं लोगों को संदेश है, लाइव है सर, मैं कह रहा हूँ लोगों को संदेश है, वो 70 लोग कौन है, एक भी तो व्यक्ति अभी तक मिलने नहीं आया। मेरे से तो मिलेगा कोई आके कि मैंने पैसे दिए थे। अभी तक तो 3 ही लोगों के नाम चल रहे हैं कि हमने भाई इकट्ठा करके लोगों के लिया, अब वो मेरा जान खा रहे हैं। मतलब जो जिन्होंने इकट्ठा करके लिया है अब वो उन लोगों की को बार बार फोन कर रहे हैं, अब वो उस चीज को प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। जब मेरी लोकल लोगों से यही अपील है, जिन लोगों से लिया लोकल थे बाहरी थे मुझे नहीं पता। जो कल्प्रिट लोग हैं जो हाँ। भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे लोकल लोगों से मतलब नहीं है हमें, है हाँ। ना, हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं भाई। जो कल्प्रिट लोग हैं वो लोग, जो कल्प्रिट लोग हैं वो लोग के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। वो लोग सामने आए निकल के कि हाँ हमसे लिए, इंडिविजुअली सामने आए। इंडिविजुअली कोई भी नाम नहीं आ रहा, अभी तो यही आ रहा है कि ये 3 नाम थे, उन्होंने उनको पैसा दिया। और इंडिविजुअली हमारे पास कोई सिंगल अभी तक सिंगल नहीं आया। अभी तक यही चल रहा है कि तीन लोग थे, 3 लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, वो एक कर्मचारी को दिया, बस यही चल रहा है अभी। अभी जो लोग मेन है, जो लिस्ट आप बता रहे हो उसमें से, उस लिस्ट में से अभी एक भी नाम निकल के नहीं बाहर आया कि वो लोग आए। और मैं तो, मेरा मतलब यही कहना है कि वो लोग भी बाहर आए और वो लोग भी आए, इंडिविजुअली मिले आपसे, हमें मिले और हमें कॉन्टेक्ट करें। अगर जहाँ पे सच, जो सत्य सच है उनके, अगर दिया है लिया है, हम कोशिश करके हम भी, कंपनी पूरी उनके लिए खड़ी है, कंपनी पूरी उनके लिए खड़ी है। आप करेंगे उनको अगर मान लो कंपनी ने तो सर नहीं लिया है, कंपनी ने नहीं लिया है सर, कंपनी ने नहीं लिया है। मेरा स्थानीय पुलिस से निवेदन है कि जिनको पैसा दिया, जिन्होंने कंपनी के नाम पे पैसा ठगा है, कार्रवाई की जाए और उन लोगों से पैसा वापस दिलवाया जाए लोगों को, क्योंकि कंपनी ने पैसा नहीं लिया है। बार बार मैं कह रहा हूं, कंपनी ने पैसा नहीं लिया है, ना ही कंपनी लेती है, ना ही कंपनी लेती है पैसा, ना ही कंपनी ने लिया है। जिन लोगों ने ठगी की है, ब्रोकर्स बन के, बिचौलिए बन के लोगों को ठगा है, पुलिस से निवेदन है कि उनको शिकंजे में लेके
जल्द जिनके से थ्रू जल्द पैसा जल्द से दिलवाएं। जल्द कार्रवाई हो, जिसको कि ये तथ्य आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, और हमारी एक इमेज को दोबारा से आप जैसे इमेज हमारी धूलमुल हुई है, तो आप लोगों के थ्रू ही सारी चीजें आई हैं। कहीं ना कहीं कंपनी पे जब आप नाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आया है, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, मैं कंपनी का एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जब आया हूँ राजकोट से, तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कंपनी भर्ती का कोई भी पैसा नहीं ले रही है। आप जो पूछ रहे थे कहाँ काम करते हैं, 12 स्टेटों में ऑलरेडी हम 12 से 13 स्टेटों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट संस्थान में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन ये थोड़ा हाईलाइट हो गया मामला, जहाँ पे एक बंदा जाता है, बाहर जाता है और करता है, घोटाला करता है और वो उस पर आ जाता है, उस पर उसके अगेंस्ट पे कंपनी तो पूरी जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसका अपना पर्सनल मामला है वो। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इसको सत्य उजागर लाए, जिससे कि एक सबके सामने तथ्य निकल के आए कि कौन कल्पिट है कौन नहीं है। तो जो कल्पिट लोग हैं उनको जल्द से जल्द, मैं यही कहूंगा कि यहाँ की लोकल पुलिस से और यहाँ के जो भी थाना प्रभारी हैं कहूंगा जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और इस पे और आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव यही मेरा सबसे मेन मेरा यही है, कंपनी आपको क्लियर करता हूँ, कंपनी कोई भी पैसे का लेन देन भर्ती का कोई पैसा नहीं लेती है, कंपनी की एक अपनी खुद की चयन प्रक्रिया है। ठीक है, और अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है भर्ती के लिए, तो हम आपको अभी एक नंबर भी प्रोवाइड कराते हैं, उस पर उसकी रिपोर्ट तुरंत कराएं। और अगर हम नहीं है तो अगर हम कंपनी पे नहीं थे, पुलिस थाना में इनकी तुरंत से तुरंत जानकारी दें। ठीक है सर। और किसी को प्रश्न नहीं तो शब्दों को विराम दें। नंबर बताओ, क्या है नंबर बता दो, कौन से नंबर पे कांटेक्ट किया है? मेरा पर्सनल नंबर है 98051, ये पर्सनल नंबर ऑफिशियली चलता है ये नंबर। ऑफिशियली हाँ, 98051 36120। और हमारा एक एम्स का भी जो लोकल ऑफिस का नंबर है, नंबर इज 93-171 14952 14952। ये हमारा लोकल ऑफिस का नंबर है, जो कि 24/7 चालू रहता है। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं।